और एक बार फिर से हम कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, जो कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लुटेरों के रहमो करम पर है। इस शहर के वासी हर दिन अपना मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से महरूम होते हैं, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी तादाद में अपनी जो नकदी, जो कि नॉर्मल सामान अपने लेके जा रहे होते हैं, उससे भी महरूम हो जाते हैं। और ये कोई रात के अंधेरों में वारदातें नहीं होती हैं। ये जितनी भी वारदातें होती हैं, ये दिन दिहाड़े वारदातें होती हैं। ये वारदातें होती हैं जहाँ पर कैमराज ऑलरेडी लगे होती हैं। ये वारदातें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी बाकी लोग भी मौजूद होते हैं। और इन तमाम तो लोगों की मौजूदगी में एक ये भी बात है कि लोग भी अब डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और वारदात हो रही है और हम जाएं तो कहीं हम ना किसी गोली का निशाना बन जाएं। मैं आपको ये कहता हूँ कि ये चीजें अक्सर महंगी पड़ जाती हैं अनलेस यू हैव अ वेपन एंड यू नो हाउ टू यूज इट प्रिसाइसली। या तो आप इतने शार्प शूटर हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लेने के देने आपको पड़ जाते हैं। क्योंकि ऐसे हमने कई वाकयात देखे हैं कि जिसमें आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो वो जो आके वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं ना, जो नीचे कमेंट कर रहे थे, वीडियो बनाने वाले ने वीडियो तो बना ली, इसको क्यों नहीं बचाया? ओ भाई कैसे बचाता? मोबाइल फोन से बचाता, लोग जाके करीब से वीडियो बनाता तो बच जाता। ये जो वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो आप ये देख सकते हैं, ये एक दूध वाले की दुकान है, जो कि अच्छी खासी बड़ी दुकान है, और ये एक अच्छे रश वाले इलाके में दुकान है। दिन का टाइम है, आसपास लोग भी मौजूद हैं, और कैमरे में भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लुटेरा अंदर एंटर हुआ है और किस तरीके से उसको गन पॉइंट पे उसको अंदर लेके गया। फिर इसके बाद बड़े आराम से इसने छीना झपटी की है। ये सूरत हाल आपके सामने। और कराची में ये कोई एक वारदात नहीं, वारदातें बढ़ती चली जा रही। रिपोर्ट सबका खैर मकदम करते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और हमने एक रिपोर्ट भी शेयर की थी नजीर शाह की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाई हाल क्या है शहर का, और स्ट्रीट क्राइम्स की जो वारदातें हैं वो मतलब ये कि हाल ही उसका बेहाल हो गया है। लोगों का खौफ में मुब्तला है। सबसे बड़ी ये है कि बात यह है कि खौफ में इस कदर मुब्तला हो गए हैं लोग कि निकलते हुए आते जाते हुए परेशानी का शिकार रहते हैं। और फिर जाहिर है कि एक और मसला भी है जो मैं बात करना चाह रहा था कि मदीहा, एक आदमी जिसको रोटी के लाले पड़े हुए हैं, अगर उसके पास कोई फ़ोन है, कोई चीज़ है, उसको पता है ये चला जाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा दोबारा, तो उसने क्या करना होता है? फिर रेजिस्ट करता है। वो रेजिस्ट करता है तो अगले या तो कोई मतलब किसी उन्हें पता होता है, इनविंसिबल अपने आप को समझते हैं, या किसी न किसी नशे में होते हैं, तो वो फिर आगे से जरा सा भी झिझक नहीं करते गोली मारने। जरा सा आप रेजिस्ट करें और वो फौरन ही जो गोली है ना वो आपके सीने में दाग देंगे। यही लोगों को यहाँ पर मसला है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को हमने कोई मोबाइल फ़ोन जो किसके पास होने पर, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने इसको लेके दी है किसकी किसी बड़ी अचीवमेंट पर, वो कहीं बाहर जाए और उससे कोई छीनने की कोशिश करे और हमारा बच्चा रेजिस्ट करे, तो कहीं ऐसा ना हो कि लुटेरों की गोलियों की जद में हमारा अपना बच्चा आ जाए। अब ये लोगों को मुसलसल खौफ रहने लग गया है। क्या कुछ अब तक किया गया है? कोई एक्शन भी तो ऑफकोर्स, मतलब हम यहाँ पे बैठे देखने के भी, हम सबको टैक्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, ना में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कुछ, और उसके बाद अगर खुदा ना खासा कुछ हो भी जाए तो फिर इंसाफ की सूली भी हमारे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती है। नज़ीर शाह हमारे नुमाइंदे, हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद भी हैं। नज़ीर, ऑलमोस्ट एवरी वीक, बल्कि ऐसा है कि हम वीक में 3-3 दफ़ा बात करें, क्योंकि कराची में जो क्राइम है वो ऐसा लग रहा है कि एक दिन हम बात करते हैं और उससे अगले दिन मजीद बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कोई रोकने वाला ही नहीं है। देखिए, ओवरऑल कराची के अगर क्राइम की बात करें, जिसके अंदर तमाम स्ट्रीट क्राइम भी शामिल हो, डकैती, हाउस रॉबरी, शॉप रॉबरी या किसी किस्म की भी वारदात भी शामिल हो, अगर आप इन तमाम को प्लस करें, उसके बाद आप डिवाइड करें आप इसको दिनों में, तो यौमिया कराची के अंदर 300 तक भी वारदातें पहुंची हैं, 250 तक भी पहुंची हैं। लेकिन ये टोटल के जो है अगर आप इसको डिवाइड करें, और ये वो है जो रिपोर्ट हुई है। जी, ये वो है जो रिपोर्ट हुई है। अनरिपोर्टेड तो खैर बहुत बड़ी तादाद में केस होते हैं, लेकिन अनरिपोर्टेड की बात हम इसलिए नहीं करते कि मेरी नज़र में वो शहरी बहुत कमज़ोर है जो लुटने के बाद शिकायत भी न लगा सके। और पुलिस जो है वो हमेशा यही कहती है कि आपके साथ कोई भी मामला होता है तो इसको रिपोर्ट करें। शुरू में जब एडिशनल आईजी जो आईजी से गुलाम नबी मेमन की जानिब से फ्री एफआईआर रजिस्ट्रेशन का कहा जाता था तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो इतनी ज़रूरी बात है। आपका लेट सपोज कि एक क्रिमिनल है, वो एक वारदात करता है किसी भी एरिया में और उसकी वारदात वो रिपोर्ट हो जाती है, वो आगे कहीं और 3-4 और करता है, वो 3-4 भी रिपोर्ट हो जाती हैं, भले वो पकड़ा नहीं जाए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसकी 10 से 12 या 15 वारदातें वो कर चुका होगा, लेकिन जब वो जिस दिन भी वो पकड़ा जाएगा ना, तो वो उसके खाते में वो 15 एफआईआर भी होंगी और उसका केस मजबूत बनेगा। उसकी शनाख्त कैसे होगी? शनाख्त देखिए, सीसीटीवी फुटेज होती है, जियो फेंसिंग होती है, अच्छा। बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिससे पता चल जाता है और वो रिपीट क्रिमिनल बन जाता है कि वो बार बार जो है ये क्राइम की वारदातें करता है। लेकिन जिस दिन जैसे आप देखते हैं कि हम खबर चला रहे होते हैं कि मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम के खिलाफ 15 मुकदमा पहले भी दर्ज थे, तो ये 15 मुकदमा जो पहले होते हैं ना, वो जब हर किसी तफ्तीश होती है तो लोगों को चाहिए उनके साथ कोई भी केस हो रिपोर्ट करे। अब स्ट्रीट क्राइम का सवाल आ गया है
कराची के कुछ हॉट स्पॉट एरियाज ऐसे हैं जहां पर ना बाला अफसरान इतनी तवज्जो दे पाते हैं। जिस तरह आप ये समझे सुरजानी हो गया, मंगो पीर हो गया, न्यू कराची हो गया। जैसे न्यू कराची में मंशियात फरोशी का भी बहुत बड़ा काम चलता है। आप ये देखें कि आज सुबह हमने एक सीसीटीवी चलाई है जिसमें रिक्शे के अंदर आने वाले मुलजमान ने क्लाशन गोफे उठाई हुई हैं। अब आप बताएं, तो चलो कंसील्ड वेपन होता था। आप ये बताएं कि अगर ये पहले हम जरा अपनी जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए हम ये जो वीडियो डिस्क्राइब कर, क्योंकि और दूसरा आपने प्रोग्राम के शुरू में एक बात कही थी कि मोबाइल वीडियो बनाने वाले पे तनकीद की जाती है कि वीडियो बनाता रहा, कुछ किया क्यों नहीं। तो वो इनडायरेक्टली उस शहरी की मदद कर रहे हैं जो लूट रहे हैं, और डायरेक्टली वो कर रहे हैं मदद स्टेट की, क्योंकि वो कम से कम उन लोगों की शक्लें दिखा रहे हैं। जो अदनान अल्बर्ट है वो कभी भी नहीं पकड़ा जाता अगर उसकी वीडियो एक शहरी बैठ के मोबाइल से नहीं बना रहा होता। तो आप कभी भी किसी को नेगेटिव में आप उसका ये बताना भी बहुत जरूरी है कि भाई उस वक्त अगर आप इस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको दे कैन शॉट यू डाउन। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जहां तक मैंने आपको अभी हॉट स्पॉट एरियाज बताए, कराची के कुछ इलाके ऐसे हैं, अगर कोई SSP है या SHO या SP है, अगर उसके इलाके में क्राइम होता है तो वो जरूर उसके लिए कोशिश करता है, इकदाम किए जाते हैं। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो शाहीन फोर्स बनाई गई है उसने बहुत सारी जगहों पे टेक ओवर कर लिए, पहुंच गए, लेकिन वो हॉट स्पॉट एरियाज है। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी देखिए, ये कोरंगी है, औरंगी है, वेस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पर ये लोकल क्राइम बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रीट क्राइम जो कहलाता है। और तो मजे की बात है, हमें पता है, ये इनको नहीं पता कि हॉटस्पॉट एरियाज है। हमें पता है कहाँ पे अगर सड़क भी जहाँ पे खराब होगी, जहाँ पे गाड़ी की स्पीड कम होगी, तो वहां से नशेब से हम देखेंगे कि कोई बंदा भाग कर आएगा, आपको वहां पे वो मगिंग का निशाना बना लेगा। दे डोंट नो इट। देखिए, मेरी नजर में हॉट स्पॉट एरिया सिर्फ वो नहीं है जहाँ पर शहरी लूटते। मेरी नजर में हॉट स्पॉट एरिया वो भी है जहाँ पर हुकूमत की भी गफलत सामने आती है, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती, जहाँ पर सड़क पर खड्डे होते हैं, क्योंकि जैसे ही शहरी अगर रुकते हैं तो वहां पर वो लुट जाते हैं। तो स्ट्रीट क्राइम में अगर पुलिस की गफलत नजर आती है तो उससे बड़ी गफलत हुकूमत सिंध की भी है। ना ये उन सड़कों को रिपेयर कराते हैं, ना यहाँ ये स्ट्रीट लाइट्स लगवाते हैं। अभी बारिश के बाद तो आपने उनको मौके बारिश के बाद तो देखे एक जवाब भी उनके पास आ गया ना कि वो ये नहीं कह रहे कि ये कब से टूटी हुई और ये नहीं बनी। तो स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा इकदाम करने की जरूरत है। स्ट्रीट क्राइम अगर आप CPLC के अदाद शुमार देखें तो वो तो ये बता रहे हैं कि 3 महीने से स्ट्रीट क्राइम के कुछ वारदातों में कभी वाक़या हुई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम की हाइप तब क्रिएट होती है जब जाने जाती हैं। अगर रूटीन में स्ट्रीट क्राइम होता रहे तो शायद इतना ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं हो, लेकिन जब एक जान जाए, 2 जाए, 10 लोग, 11 लोग जहां से चल जाएं अपनी कीमती चीज बचाने के लिए, तब उसकी हाइप भी क्रिएट होती है। एक और चीज भी है कि मुझे ये बताएं नसीर शाह, वो ऊंट के मुंह में जीरा फिर भी शायद उसका टेस्ट फील होता हो। 2.5 करोड़ की आबादी के लिए 300 बंदे शाहीन फोर्स के। देखें, मैं पता है मुझे क्या डर लगता है। मैं ऑनेस्टली आपसे अपना ओपिनियन दूंगा कि जहां पर ये रिक्शों में और साथ 2-2 बाइक्स में, और आपको पता है कि 2-2 3-3 बाइक्स में वैसे भी ये सफर करके लोगों को लूट रहे होते हैं, तो कहीं 2 बाइक पे सवारों को जाते हैं, उनसे असला और उनका सारी चीजें ना ये छीन लें। देखें, आप 2.5 करोड़ कह रहे हैं ना, मैं उसको डिवाइड करूंगा 109 में, क्योंकि कराची में 109 थाने, 108 109 थाने। अगर 109 थानों अब आप उस 300 को उससे डिवाइड करें तो आप सोच लें कि 2.75 शायद, मतलब समझे कि हर थाने के हिस्से में 3 एहलकार आएंगे, लेकिन तमाम थानों के अंदर इस तरह की रेशो नहीं होता। अगर आप इसके अंदर से इसको 50% भी आप ले लेते हैं, अगर एक थाने के पास भी शाहीन फोर्स के 4 एहलकार होते हैं और वो 2 मोटरसाइकिलों पर गश्त करते हैं, और जो लोकल पुलिस वाले होते हैं जिनकी अपनी पुलिस वाले और अपनी भी मोटरसाइकिल गश्त टीम होती है, जब किसी इलाके में गश्त बाकायदा होना शुरू हो जाता है ना, तो क्रिमिनल्स वहां का रुख नहीं करते। उनको पता होता है कि ये अच्छा, एक चीज मुझे ये बता दें कि इनको जाहिर है आपको पता है कि पुलिस मोबाइल्स भी जब गश्त करती हैं तो उनके भी पेट्रोल या डीजल के इश्यूज होते हैं कि एक दिन की उनकी लिमिट इतनी है। ये जो बाइक वाले हमारे भाई हैं, इनको कोई लिमिट दी गई है क्या? चक्कर नहीं, इनके पेट्रोल का कोई मसला नहीं होगा। एडिशनल जी से हमने यही बात की थी, तो उनका कहना था कि इनका फ्यूल सिस्टम हर वक्त इनके पास फ्यूल मौजूद होगा। योमिया बुनियादों पर इनका पेट्रोल चेक भी किया जाएगा, भरा भी जाएगा, ट्रैकर भी लगे हुए हैं कि कहीं ये किसी जगह सस्ताने के लिए खड़े ना हो जाए, कहीं बैठ जाए। और दूसरा ये भी होगा ना कि कहीं वारदात हो रही होगी तो उनको पता होगा कि हाँ जी ये ट्रैकर लगा हुआ, ये यहाँ पर मौजूद है। आप ये सोचें कि रैपिड रिस्पांस, अगर आप 15 मददगार का सब गुज़श्ता सालों का देखें और अब 15 को देखें तो देयर इज बिग डिफरेंस। आज 15 पे आप फोन करें तो वो मैक्सिमम 8 मिनट
या मिनिमम 5 मिनट में वो पहुंच जाती है, और ये हकीकत है। आपको अक्सर सड़कों पर मोबाइलें लगी हुई नजर आएंगी साइड पे, उस पर इमरजेंसी डिवीजन लिखा होगा, वो 15 के एहलकार है, और उनको मुख्तलिफ जगहों पे खड़ा किया हुआ, जैसे ही कॉल आती है वहीं से निकलते हैं, उनको लोकेशंस का बता दिया जाता है कि लैंडमार्क बता दिया जाता है कि यहाँ पर वारदात हुई है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हुए। हाँ, अगर कराची के ट्रैफिक के हवाले से आप देखें तो कुछ देर ट्रैफिक वैसे हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो कॉल आते ही निकलते हैं, क्योंकि इसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है 15 की। तो ये 15 की जो इमरजेंसी हेल्पलाइन है, क्या ये शाहीन फोर्स को भी कंट्रोल कर पाएगी? देखें, ये वैसे तो कराची के जितने भी इमरजेंसी, उसके लिए एक ही नंबर होना चाहिए, और इसके ऊपर बहुत अरसे से काम भी हो रहा है, लेकिन जो एडिशनल आईजी है उनका यही कहना था कि इसको मर्ज किया जाएगा, और एक नंबर के ऊपर शहरी, क्योंकि हर शहरी अलग नंबर के, मैं ईदी पे करूँ तो 115 करूँ, शिपा पे करूँ तो 1020 करूँ, 115 करूँ, या 1122 करूँ, तो एक नंबर होना चाहिए। जी, जैसे 911 है, आपको पता है कि खुदा न खास्ता आपके घर को मेडिकल इमरजेंसी होगी, है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपसे 911 पे कॉल करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वहां से वो फोर्स भेजते हैं, वो हर इमरजेंसी के हवाले से वो जो भी ऑपरेटर होता है वो साथ में आपको हेल्प करता रहता है, जब तक अनलेस और अनटिल यू डोंट फील सेफ। बिल्कुल, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हमारे नंबर ही नहीं लगते, पहली बात है। अच्छा, नहीं, लेकिन वैसे इमरजेंसी सर्विसेज की, अब मैंने, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब वाले साहब की तबीयत नासाज थी तो उस दौरान देखा है कि वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन लेट, और वो करते हैं। हाँ, मुझे ये हमने ये भी इसमें भी देखा कि एम्बुलेंसेज जो है वो दे डोंट पिक अप। सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। थैंक यू सो मच जी नजीर, हमारे साथ हमारे जो सारी जितनी भी हम आपके साथ सारे जराइम पे नजर रखते हैं और हाईलाइट भी करते हैं ऐसे इश्यूज को, और मतलब ये अच्छी बात है भाई।